औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे यूट्यूब चैनल अगली डकलिंग में आप सबका खैर मकदम है। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। मैं अपना फन दिखाता हूँ, तू अपना फन दिखा। व तु इज़्ज़ु मन तशा व तु ज़िल्लु मन तशा। नाचीज़ को रुबीना हमीद शिकलगार कहते हैं। मैं पिछले 15 साल से अंजुमन खैरुल इस्लाम उर्दू हाई स्कूल सतारा में दर्स और तदरीस के फराइज अंजाम दे रही हूँ। बच्चों, ग्लोब पर आजुल बलद और तुलुल बलद के खुतूत कैसे खींचे जाते हैं और उनके जरिए मुकाम का तयन किस तरह किया जाता है, ये तफसील आप पिछले सबक में सीख चुके हैं। इस सबक में हम ग्लोब और नक्शे के फर्क को सीखेंगे। आइए इन नक्शों और इस ग्लोब की मदद से कुछ सवालों के जवाब हासिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन सा वसीले तालीम मुस्ततह है यानी सपाट है? तो इसका जवाब है कि नक्शा, दुनिया का नक्शा और ये भारत का नक्शा, ये वसीले तालीम। वसीले तालीम का मतलब है तालीम हासिल करने के जराए। तो ये दो नक्शे जो हैं वो सपाट वसीले तालीम कहलाते हैं। कौन सा वसीले तालीम गोल है? तो इसका जवाब है कि ग्लोब, ये वसीले तालीम गोल है। किस वसीले तालीम के जरिए आप दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं? तो इसका जवाब है दुनिया के नक्शे की मदद से आप दुनिया के पूरे रकबे को बैक वक्त देख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला सवाल है, किस वसीले के जरिए एक वक्त में जमीन का एक ही हिस्सा देख सकते हैं? इसका जवाब है ग्लोब। ग्लोब पर हम एक वक्त में जमीन का एक ही हिस्सा देख सकते हैं, दूसरा हिस्सा हमारे आंखों से ओझल हो जाता है। अगला सवाल है, मखसूस इलाके मसलन मुल्क या रियासत वगैरह की तफसीली मालूमात हासिल करने के लिए इनमें से, ये तीन वसीले तालीम में से कौन सा वसीले तालीम आप इस्तेमाल करेंगे? तो इसका जवाब है भारत का नक्शा। यानी किसी एक जगह के बारे में, किसी एक मुल्क के बारे में और उसकी और मजीद मालूमात हासिल करने के लिए आपको उस मुल्क का नक्शा चाहिए। ठीक है, तो इसका जवाब है भारत का नक्शा। किस वसीले तालीम को कुर्रे जमीन का नक्शे सानी कह सकते हैं? तो इसका जवाब है ग्लोब को जमीन का नक्शे सानी कहते हैं, जमीन का मॉडल कहते हैं ग्लोब को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुशाहिदे के बाद आपके जहन में ये बात आ गई होगी कि नक्शे दो पहलवी होते हैं, तो ग्लोब तीन पहलवी होते हैं। दो पहलवी अशिया की लंबाई और चौड़ाई होती है, लंबाई और चौड़ाई मिलकर इसका रकबा बनता है। तीन पहलवी अशिया की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। इन तीनों के मिलने से इस शय का हजम बनता है। नक्शे के जरिए दुनिया का और महदूद इलाके का भी मुताला किया जा सकता है। ग्लोब चाहे जितना छोटा हो या बड़ा रहे, ये कुर्रे जमीन का नक्शे सानी है। था दुनिया का सबसे बड़ा घूमने वाला ग्लोब है। रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की रियासत मेन के शहर यारमाउथ में ये अजीमुल जसा ग्लोब नस्ब है। इस ग्लोब की रफ्तार को जमीन की महवरी और मदारी गर्दिश की रफ्तार के ऐन मुताबिक रखा गया है। आइए बच्चों, अब इलाकाई सैर की अहमियत और अफादियत को समझने की कोशिश करते हैं। जुग्राफियाई हालात मालूम करने के लिए आप अपने उस्ताद की रहनुमाई में दर्ज झैल मुकामात में से किसी एक मुकाम की सैर के लिए जरूर जाएं। मसलन सैयारागाह यानी प्लेनेटोरियम, डाकघर, बस स्टैंड, मॉल, टेकरी, साहिल समंदर, छोटा सनती मरकज वगैरह वगैरह। इन मुकामात पर पाई जाने वाली चीजों की मालूमात हासिल करके अपने मुशाहिदों का इंदराज करें। तो इलाकाई सैर की तैयारी की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन कुछ अहम चीजें
जो हमारे पास होना लाजमी है वो इस तरह है। बच्चों, इलाकाई सैर की तैयारी में हमारे पास होना चाहिए एक कैमरा तस्वीर खींचने के लिए, एक नोटबुक और एक पेन जरूरी इंद्राजात के लिए, फर्स्ट एड बॉक्स भी हमारे पास होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमारे पास एक टोपी होनी चाहिए और एक दूरबीन होनी चाहिए ताकि हम दूर की चीजों को भी करीब से देख सकें, और साथ ही हमारे पास एक नक्शा होना चाहिए, और इसके अलावा हमारे पास कुछ कैरी बैग्स भी होनी चाहिए ताकि हमारी वजह से उस मुकाम पर जिसकी हम सैर करने जा रहे हैं वहां पर हमारी वजह से कोई गंदगी ना हो। दूसरा कैरी बैग्स का इस्तेमाल ये है कि अगर हमें कुछ चीजें मिल जाएं अगर जो हमको संभाल के रखनी है, बिल्कुल अलग है, तो ऐसी चीजों को भी हम संभाल कर रखने के लिए कैरी बैग्स हमारी मदद करती हैं। उसी के साथ इलाकाई सैर में ये सिमत नुमा भी बहुत अहमियत रखता है, ये भी हमारे बैकपैक में होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ पैसे, पानी की बोतल भी हमारे साथ होनी चाहिए। जुग्राफिया मजमून के लिए जुग्राफियाई सैर या इलाकाई सैर को निहायत अहमियत हासिल है, इसलिए क्योंकि जुग्राफियाई सैर या इलाकाई सैर का मकसद और मतलब ही होता है कि किसी जगह पर बजाते खुद जाकर उस जगह की मालूमात हासिल करना। इस सैर के जरिए वहां के जुग्राफियाई और समाजी हालात का इल्म होता है और मुकामी लोगों के साथ बाहमी गुफ्तगू करने का अमली मौका भी हासिल होता है। तो बच्चों, आज मैं आपको लेकर आई हूँ सतारा के चार दीवारी पर, जिसे 1830 में छत्रपति प्रताप सिंह महाराज ने तामीर कराया था। इसे नजर बंगले के नाम से भी जाना जाता है। चार दीवारी बनाने का मकसद ये था कि विजयदशमी के मौके पर जब छत्रपति की आमद हो तो शाही घराने की औरतें इस तकरीब को अच्छे से देख सकें। तो बच्चों, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हम इस तारीखी मुकाम पर पहुंच गए हैं जिसे चार दीवारी कहते हैं। यहाँ से आप तमाम शहर का नजारा कर सकते हैं। बच्चों, आपने अपनी तारीख की किताबों में 1857 की बगावत के बारे में जरूर सुना होगा। ये यादगार 1857 की बगावत में हलाक हुए शहीदों की याद दिलाती है। उन्हीं की याद में इसे तामीर किया गया है। यहाँ दीवारों पर उन शहीदों की मालूमात भी लिखी हुई है। इसके अलावा 57 की बगावत से लेकर हमारे आइन को मंजूरी मिली और उसका कानून लागू किया गया, ये तमाम वाकयात भी आपको यहाँ पर दर्ज मिलेंगे। इसके साथ ही आप 1857 की बगावत जब हुई थी तो वो हिंदुस्तान के किन किन इलाकों में हुई थी वो नक्शा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही रंगूजी, बापूजी गुप्ते, इनकी मालूमात भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में भी मालूमात लिखी देख सकते हैं। झांसी की रानी सतारा तालुके के धावरशी गांव के तांबे घराने की बेटी थी। इनकी पैदाइश 1835 में काशी में हुई थी। झांसी के राजा गंगाधर राव नेवाड़कर से उनकी शादी 1842 में हुई। 1857 की बगावत में झांसी की रानी ने बहुत अहम रोल अदा किया और 1857 ही में उनका इंतकाल हुआ। चार दीवारी पर पहुंचकर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको अजिंक्य तारा नजर आएगा। दरअसल चार दीवारी अजिंक्य तारा के कदमों में ही वाक़ है। खूबसूरत नज़ारों का शहर सतारा तारीखी अहमियत का हामिल तो है ही, लेकिन यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। सतारा को 7 पहाड़ों का शहर कहा जाता है। साथ ही सतारा पेंशनर सिटी यानी रिटायर्ड लोगों का शहर भी कहलाता है। सेहत बख्श आबोहवा की वजह से सतारा
सुकून का बायस है। वैसे तो सतारा में कई काबिल-ए-दीद मुकामात हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से खास मुर्तफा को उसके रंग बिरंगे फूलों की वजह से आलमी सयाहत में मकबूलियत हासिल हुई है। इन फूलों को देखने का बेहतरीन वक्त सितंबर और अक्टूबर का महीना है। अब तक आप लोगों ने मेरे वीडियोस को देखा, पसंद किया, मेरी कोशिशों को सराहा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी अपनी मोहब्बतें, अपनी इनायतें मुझ पर और मेरे चैनल पर बनाए रखिए। मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए, अपनी कोशिशें जारी रखिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।